हेलो एवरीवन। उस टॉपिक को फिर कंटिन्यू करते हैं सेकेंड ईयर के। कुछ एक पॉइंट्स और थे, उन पॉइंट्स को लेकर के ये कंप्लीट करते हैं ताकि जल्दी से हम जैन धर्म के जो शिक्षाएं हैं उनको करें। जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उन टॉपिक्स को लें। तो पहले ये कारण क्लियर करते हैं। अगला पॉइंट आप लिखिएगा, तर्कपूर्ण विचारधारा का उदय। देखिए तर्क क्या है? तर्कपूर्ण विचारधारा, आप जानते हैं किसी भी बात को मानने के लिए एक तो वो सिद्धांत होता है, एक वो तरीका होता है, किसी ने आपको कहा और आपने उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। ये सिंपल तरीका है। और कुछ लोगों की नेचर में होता भी है कि क्या किसी से माथाफोड़ी करनी, ठीक है उसने कह दिया सही है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बुद्धिमान लोग सामने वाले की बात को, अर्थहीन बातों को स्पेशली एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करते और वो हर बात को तर्क की कसौटी पर खरा उतारना चाहते हैं। अब ये तर्क है क्या? तर्क से अभिप्राय है कि आप अपनी किसी भी बात को, कोई भी आप मत दे रहे हैं, कोई आप सिद्धांत दे रहे हैं, आप इस प्रकृति के बारे में कुछ कह रहे हैं, सृष्टि के रचयिता के बारे में कुछ कह रहे हैं, ब्रह्म तत्व के बारे में कुछ कह रहे हैं, मोक्ष के बारे में, कोई भी आप एक टॉपिक ले सकते हैं। उसके बारे में जो भी आपने बताया उसको आप सिद्ध करिए, उसके प्रमाण प्रस्तुत करिए। वो होता है तर्क। जब आप प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे, अपनी बात को सिद्ध कर देंगे। आपने सुना होगा प्राचीन समय में कोई भी सिद्धांत रूप में तब बन करके तैयार होता था जब उसे शास्त्रार्थ द्वारा, शास्त्रार्थ भी क्या है? तर्क वितर्क की एक प्रक्रिया होती थी। आप किसी भी बात को सत्य या असत्य सिद्ध करने के लिए, अपने बात को ऊपर रखने के लिए, सत्य सिद्ध करने के लिए आप उसके लिए प्रमाण प्रस्तुत करें और वो प्रमाण जो दूसरे लोगों को भी स्वीकार हो, उनका कोई जवाब ना हो दूसरे के पास। ऐसी स्थिति में आपका सिद्धांत माननीय होगा, अदरवाइज उसको अवमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का दौर वो था जब लोग तर्क के आधार पर किसी भी बात या सिद्धांत को स्वीकार करने लगे थे। ऐसा नहीं किसी ने कह दिया दिन है तो दिन है और रात है तो रात है। इस बात को सिद्ध करो कि ये ऐसा क्यों है। तो ये प्रक्रिया जो बढ़ी तर्क वाली, तर्क के आधार पर बातों को स्वीकार करने की या सिद्धांतों को स्वीकार करने की, तो उससे भी काफ़ी परिवर्तन आया। अब लोगों ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं करा जो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरते थे। कई सारे ऐसे अंधविश्वास, बाह्य आडंबर आ चुके थे, जटिलताएं क्रिएट हो चुकी थी। तो अब उन्होंने उन चीज़ों को स्वीकार करना बंद कर दिया। पीरियड कौन सा था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व। याद रखिएगा, क्योंकि जो जैन धर्म का उदय हुआ था वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुआ था। तो ये दौर जो था वो तर्क का दौर था। धीरे धीरे हम उसी ओर बढ़ रहे हैं जब जैन धर्म का उदय हुआ था। तो पहले इन कारणों को लेकर के चलते हैं। फिर है उपनिषदों का योगदान। उपनिषद वैदिक साहित्य का ये एक भाग है। आरण्यक उपनिषद, ये हम अभी 2 दिन पहले की क्लास में इनको कर चुके हैं। और भारतीय दर्शन का मूल रूप इन उपनिषदों में देखने को मिलता है, जिन्होंने चिंतन पर अधिक बल दिया। और वो चिंतन पर जब अधिक बल दिया तो स्वाभाविक है जो बाह्य आडंबर, जो अंधविश्वास की प्रक्रिया चल रही थी उस पर विराम लगा और एक नया स्वरूप उभर करके सामने आया तत्व चिंतन का। इसमें देखिए एक कोटेशन है, आप इसको चाहें तो लिख भी सकते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार
वास्तव में उपनिषद काल ने ईसा पूर्व छठी शताब्दी की धार्मिक क्रांति के आगमन हेतु मार्ग प्रशस्त कर दिया था। उन्हीं पुरातन वस्तुओं को, उन्हीं पुरातन तंतुओं को अपनी बुद्धि एवं आवश्यकता अनुसार परिग्रहित, संशोधित, संवर्धित एवं परिव्यक्त कर नवीन धर्माचार्यों ने अपने अपने मतों का ताना बाना तैयार किया। ठीक है, इस कोटेशन से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि उपनिषद जो थे उन्होंने स्वयं इस तर्क चिंतन की विचारधारा का बीजारोपण किया था या उसकी पृष्ठभूमि तैयार की थी। नेक्स्ट पॉइंट है महापुरुषों का उदय। जब भी कोई क्रांति आती ना, आप देखेंगे इतिहास में बहुत सारी क्रांतियों का विवरण है। आगे की क्लासेस में जैसे जैसे आप जाएंगे तो आप अमेरिका की क्रांति पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, रशिया की क्रांति पढ़ेंगे। और ये सारी क्रांतियां जो हुई हैं, उन क्रांतियों में विद्वान लोगों का या महापुरुषों का विशेष योगदान रहा है। क्रांति मीन्स क्या होता है? परिवर्तन। यहाँ ये धार्मिक क्रांति हो रही थी। वैदिक धर्म जो है, उस वैदिक धर्म की जटिलताओं के कारण एक परिवर्तन आवश्यक था, और वही परिवर्तन इस धार्मिक क्रांति या जैन धर्म के उदय की पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो ये महापुरुष जो थे, इन महापुरुषों ने उस समय में प्रचलित गलत बातों को स्वीकार नहीं किया। अंधविश्वास, आडंबर, याज्ञिक अनुष्ठान की जटिलताएं, इससे लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे। और इन महापुरुषों में जो प्रमुख महापुरुष थे, जिन्होंने इस क्रांति के उदय, इस क्रांति के संचालन में अपनी भूमिका निभाई, उन विद्वान पुरुषों के नाम आप लिखेंगे। पूर्ण काश्यप, मक्खली पुत्र गौशाल, अजीत केश, कंबली, प्रकृश कात्यायन, संजय वैशिष्ठी पुत्र, ज्ञात्र पुत्र, निग्रोथ, महावीर स्वामी एंड महात्मा बुद्ध। इन महापुरुषों ने भारत की भूमि पर जन्म लिया और एक ऐसे परिवर्तन का प्रारूप तैयार किया जिसने पूरी वर्तमान परिस्थिति को ही बदल दिया। और ये थे प्रमुख कारण जैन धर्म के उदय से पूर्व की परिस्थितियां भी आप इन्हें कह सकते हैं, या प्रमुख कारण भी बोल सकते हैं। अब लिखिएगा जैन धर्म। जैन धर्म में आप सभी जानते हैं, जैन धर्म में जो संत होते थे उनको तीर्थंकर कहा जाता था। अब स्वाभाविक एक नवीन धर्म था, और इस नवीन धर्म के उदय के लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी रहे थे, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो ऑलरेडी वैदिक धर्म में निहित थीं, और उसे जैन धर्म में भी देखा जाता है। कुछ चीज़ें आपको सिंपली क्लैरिफाई की जाए तो आप देखिए, जैन धर्म में जब आपने जैन धर्म की, क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ फर्स्ट ईयर में जैन बौद्ध धर्म कर चुके हम लोग,
तो थोड़ा सा उन नोट्स को ही आप दोबारा खोलेंगे तो आपको याद भी आ जाएगा। जैन धर्म ने भी जो मेन 2 बातें कही हैं वो है सत्य और अहिंसा की, जो हमारे वैदिक दर्शन का भी प्रमुख आधार है। जैन धर्म में बात कही गई है निर्वाण की, जो हमारे वैदिक धर्म में भी प्रचलित था, या जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को जैन धर्म ने माना है, तो वैदिक धर्म ने भी मोक्ष को जीवन का प्रमुख लक्ष्य माना था। फिर इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि सत्य, अहिंसा, मोक्ष, और एक और महत्वपूर्ण बात आती है कर्म। यदि मनुष्य अच्छे कर्म करेगा, जहां मोक्ष से रिलेटेड किया गया है कर्म को, तो वो वैदिक धर्म भी करता है। और आज भी जनरली आप देखेंगे, आप आजकल बहुत सारे चैनल्स पर क्या सत्संग चैनल, क्या बोलेंगे उसको, भक्ति चैनल, तो उन पे आप देखेंगे विभिन्न विद्वान लोग प्रवचन देते हैं, उसमें भी मोक्ष की जो बात कही जाती है उसके लिए उन लोगों के द्वारा भी कहा जाता है कि व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करे तो निश्चित रूप से उसको मोक्ष प्राप्त होता है। बस थोड़ा सा शब्द का फेर है कि हम लोग जब मोक्ष बोलते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म में उसको निर्वाण बोल दिया गया है। निर्वाण से अभिप्राय है बुझ जाना, और उस निर्वाण को यदि एक्सप्लेन करें तो जैसे मोक्ष के लिए कहा जाता है, मोक्ष का अभिप्राय है मनुष्य किसी भी योनि में, जो हमारे यहाँ विभिन्न योनियाँ बताई गई हैं, 84 लाख योनियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो जब मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो जाता है। तो जैन धर्म भी ये कहता है यदि आप अच्छे कर्म करेंगे, आपने देखा होगा कि अहिंसा परमो धर्म, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है, और अहिंसा का जो सिद्धांत है वो हमारे वैदिक समय से ही चला आ रहा है। विश्व राजनीति में भी भारत को विश्व शांति का अग्रदूत माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जब पंचशील के सिद्धांत दिए थे तो उन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना, सह अस्तित्व की भावना, विश्व शांति की भावना, इन तत्वों को या इन बातों को महत्वपूर्ण स्थान दिया था, या प्रमुख स्थान दिया था। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो जैन धर्म में ली गई, पहले से प्रचलित थी। फिर ऐसा क्या कारण था कि जैन धर्म लोगों को अति प्रिय हो गया? डिफरेंसेस होंगे, और डेफिनेटली डिफरेंसेस थे भी। मेन डिफरेंस क्या था कि जैन धर्म ने किसी प्रकार के अंधविश्वास और आडंबरों को स्थान नहीं दिया। जो भी हम लोगों ने कारण लिखे हैं उन्हीं कारणों को हम जब पॉजिटिव रूप में लिखेंगे जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण बना देंगे। देखो, आप थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं उसको, दिमाग के चक्षु यदि वो खुला रखोगे तो एक ही चीज़ से आपकी दूसरी आंसर भी तैयार हो जाएगी। तो मान लीजिए आपके लिए ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आए जैन धर्म के उदय के कारण लिखिए, क्वेश्चन ये आ जाए कि जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या थे, वर्णन कीजिए। अब देखो, उन्हीं पॉइंट्स को मैं जैन धर्म की लोकप्रियता का कारण आपके सामने ही प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे बाह्य आडंबर और जटिलता हमारा पॉइंट था, राइट? तो इसकी लोकप्रियता के कारण को, उसी पॉइंट को चेंज कर दीजिएगा। जैन धर्म ने बाह्य आडंबरों और अंधविश्वासों को स्थान नहीं दिया। अब बाह्य आडंबर किस रूप में देखने को मिल रहे थे? यज्ञिक अनुष्ठानों के रूप में। वो काफ़ी खर्चीले हो गए थे। तो जैन धर्म ने ये कहा कि
देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्रकार के याज्ञिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। तो लोगों का विश्वास जैन धर्म के प्रति बढ़ने लगा। दूसरा पॉइंट आप उठा सकते हैं, एक उसमें वर्ण व्यवस्था पॉइंट आया था, याद आया? अब इसको हम यहाँ चेंज कर देंगे। जैन धर्म में भेदभाव नहीं रखा गया, या जैन धर्म ने जातिगत, लिंग के आधार पर, अमीरी गरीबी के स्थान पर या वर्ग भेद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। इससे अभिप्राय आप देखिए, जो हमारे यहाँ चातुर्वर्ण्य व्यवस्था थी तो उसका जो वास्तविक स्वरूप था वो अच्छा था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। और यदि उसी सिस्टम से हम चलते तो आज हमारा सामाजिक सिस्टम बहुत अच्छा होता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसका वास्तविक स्वरूप करके उसको समाप्त करके उसको विकृत बना दिया गया था। तो जो पूजा पाठ का अधिकार था, जो मंदिरों में प्रवेश का अधिकार था, यज्ञ आदि करने का अधिकार था, वो चतुर्वर्ण को नहीं था। जैन धर्म ने इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया। स्त्रियों के साथ भी वैदिक धर्म में यदि हम देखें तो आपने देखा होगा महिलाओं को समाज में पूर्ण सम्मान प्राप्त था। यदि दिमाग में कुछ पॉइंट हो तो आपको याद आ जाएगा, कई विदुषी महिलाएं थी और मैंने उनके नाम भी लिखवाए थे और आपको कहा भी था छोटे क्वेश्चन के लिए, एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इवन RS और IS लेवल। और वो चीज़ क्या थी आपकी? विदुषी महिलाओं के ये नाम। तो उसमें लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्ववारा, ये शायद मैंने आपको लिखवाए थे। तो जब हम वैदिक साहित्य में इन विदुषी महिलाओं के नाम, जिन्होंने न सिर्फ साहित्यिक रचनाएं की बल्कि इन्होंने शास्त्रार्थ भी किया था, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियों का समाज में उच्च स्थान था, सम्मानजनक स्थान था। बट उत्तर वैदिक काल में, स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे शूद्रों की स्थिति में भी, स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन आने लगा। तो जैन धर्म ने बिना किसी भेदभाव के अपने संघ में लोगों को सम्मिलित होने के लिए अपने द्वार खुले रखे। तो अभी तक जो भेदभाव का चलन था, जो भेदभाव की राजनीति चली आ रही थी, वो समाप्त हो गई। फिर आप एक कारण ले सकते हैं, जैसे एक पॉइंट था उसमें साहित्य की जटिलता। ठीक है, जैन साहित्य जो लिखा गया, मैंने उस समय जब उस पॉइंट को क्लियर करा था तो आपको ये बताया था कि आप कोई भी चीज़ तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब आपको आपकी भाषा में उसे एक्सप्लेन किया जाए। तो पूरा वैदिक साहित्य संस्कृत भाषा में था और इसलिए लोगों को वो साहित्य बड़ा जटिल लगता था, क्योंकि संस्कृत जन भाषा नहीं थी या आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। जैन साहित्य जो लिखा गया, ऐसा नहीं कि जैन साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया, लेकिन महावीर स्वामी ने, अन्य जैन आचार्यों ने और अन्य जैन तीर्थंकरों ने, उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि जो कुछ हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, जो हम लोग धर्म की शिक्षाएं लिख रहे हैं, तो उसके लिए जिस भाषा का प्रयोग करें वो भाषा जन भाषा होनी चाहिए। तो जैन साहित्य जैसे प्राकृत भाषा में लिखा गया, जो आम जनभाषा थी। तो जो जैन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो रहा था, जो जैन आचार्यों द्वारा, जैन तीर्थंकरों द्वारा जो प्रवचन और उपदेश दिए जाते थे, वो जनता को आसानी से समझ में आने लगे और लोग उनको समझकर अपने जीवन में उतारने लगे। और इसी वजह से जैन धर्म काफ़ी लोकप्रिय होने लगा। फिर उसी कारण में से, जैन धर्म के उदय के कारण में से हम एक पॉइंट उधर से और भी ले सकते हैं। साहित्य की जटिलता हमारा हो गया,
और भेदभाव की नीति जो थी वो समाप्त हो गई। एक पॉइंट और भी हम उसमें से ले सकते हैं और वो है एकेश्वरवाद वाला। जो वैदिक साहित्य था या वैदिक धर्म जो था, वैदिक साहित्य में क्योंकि जितने भी देवी देवता थे वैदिक धर्म के उन सब का उल्लेख हुआ है और उस आधार पर हम ये मानते जो 33 कोटियों में विभाजन किया गया, दैट मीन्स कि आर्य लोग जो थे या वैदिक धर्म को मानने वाले लोग जो थे वो बहुदेववादी थे, एक से अधिक देवी देवताओं में विश्वास करते थे। तो इसलिए लोगों में उत्तर वैदिक काल से जब जटिलताएं बढ़ी तो वो वैदिक धर्म जो था वो थोड़ा अलोकप्रिय हो गया, जबकि जैन धर्म ने बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद को महत्व प्रदान किया और इसीलिए जैन धर्म जो था वो लोगों में अधिक लोकप्रिय होने लगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें आप जैन धर्म के उदय के कारण से जैन धर्म के लोकप्रिय होने के कारणों में आप जोड़ सकते हैं। फिर एक और उधर से उठा सकते हैं, तंत्र मंत्र और जादू टोने में विश्वास नहीं। तो जैन धर्म ने इसको भी स्वीकार नहीं किया था कि तंत्र मंत्र या अंधविश्वास जैसी किसी चीज का धर्म से कोई लेना देना होता है या मानवीय जीवन से इसका कोई संबंध है, तो उसका भी जैन धर्म में विरोध किया गया। तो इस तरह से जैन धर्म जो है वो पूरी तरह से लोगों को सरल लगा और अपनी उस सरलता के कारण ही जैन धर्म भारत में लोकप्रिय होने लगा। फिर वो जो ब्राह्मणों में नैतिकता का पतन था उसको भी आप ले सकते हैं कि किसी एक वर्ग विशेष को ही धार्मिक गुरु या धर्म के सर्वे सर्वा होने का जिम्मा या उत्तरदायित्व नहीं दिया जाना चाहिए। जैन धर्म में आप देखिए कितने आचार्य हैं, जैसे हरिभद्र सूर्य है, जिनभद्र सूर्य है, तो इनको आप देखें इनकी कोई वर्ण या जाति के बारे में उल्लेख नहीं मिलता। यदि आप में योग्यता है तो आप योग्यता के बल पर आचार्य का पद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विभिन्नताएं थीं वैदिक धर्म और जैन धर्म में और बड़ी सरलता का मार्ग इन जैन तीर्थंकरों द्वारा जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया गया और जनता ने उसको हृदय से स्वीकार किया। समानता का सिद्धांत, बंधुत्व का सिद्धांत ये जैन धर्म द्वारा लोगों को दिया गया। शांति, सत्य, अहिंसा, जो सत्य अहिंसा वाला आपका पॉइंट है उसको आप जब थर्ड ईयर में पढ़ेंगे भारत का स्वाधीनता आंदोलन, तो उसमें महात्मा गांधी मेन कैरेक्टर रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे भारत के और राष्ट्रपिता हैं, आप सभी जानते हैं। तो उन्होंने भी भारत में जो आंदोलन किए थे उन आंदोलन में उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह को अपना प्रमुख हथियार बनाया था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जैन धर्म की इन शिक्षाओं को आप बाद के इतिहास में भी देख सकते हैं। अब इस क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग जैन धर्म की शिक्षाओं को पढ़ेंगे और थोड़ा आप लोग देख कर के भी आ जाना, क्योंकि आपको काफ़ी लिखवाया हुआ है। तो यहाँ जब मैं उन चीज़ों को बोल करके एक्सप्लेन करूँगी तो आपको डबल फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।